नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज हम एक विशेष साक्षात्कार लेकर प्रस्तुत है। इसमें हमारे साथ है माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। माननीय राष्ट्रपति जी, आज भारत से जुड़ने का आपका धन्यवाद। मुझे भी यहाँ आकर आपकी राजनीति का असाधारण रही। आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं इस समुदाय में बड़ी मैं दूसरों को देखकर महसूस हुआ कि अगर हम बदलाव चाहते बदलाव का हिस्सा बनना राजनीति मेरे लिए नाबालिग को मजबूत करने का तरीका है। आप पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इस सफर में आपको कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? हर जगह एक चुनौती तकरीबन मुझे जल्दी हर हिस्सा और हर खासियत का रहस्य समुदाय के लिए मैंने अपना सब विश्वास किया किसी भी रुकावट को अवसर बनाया। आपका जीवन एक आकर्षक सफर रहा है। अपनी पिता के बारे में सोचता है। पर हम आपके बचपन के जीवन के बारे में भी जानना चाहेंगे। जी मेरा जीवन आसान है। छोटी सी आदिवासी गाँव में यह बुनियादी मैंने बचपन की पढ़ाई और घर के काम को साथ द्रौपदी मुर्मू का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन शिक्षा को उनका संकल्प अड़िग रहा। मिट्टी में हुई दी पर आंखों में तारे थे, सपनों के बीच सत्य सहारे थे। न रोशनी ना कोई रोशनी आती थी, पर दिल में चमकती चाहत थी। ये चांद आसमां में चमकते हुए कितने सुंदर लगते हैं ना। द्रौपदी मुझे भी उतारो। द्रौपदी, अरे द्रौपदी, द्रौपदी जी हाँ, ये तुम किन शहरों में हुए रहती हो बेटा? जरा मेरे कितने काम में मदद कर दो। हाँ हाँ, बस एक मिनट। कल विद्यालय में मेरी परीक्षा है माँ, मुझे ये पाठ पूरा करना है। पढ़ाई जरूरी है बेटा, लेकिन घर के काम भी तो सीखने होते हैं ना। दोनों ही जरूरी है। पर माँ, मुझे कुछ बनना है, शिक्षक या फिर कोई बड़ी अफसर। और वो बनेगी, पर याद रख, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। चल, अब हम दोनों मिलकर घर का काम निपटा लेते हैं, फिर तुम मन लगा के पढ़ाई कर लेना। ठीक है माँ, आज से मैं दोनों काम करूँगी। तो आ समय बीता, छोटी द्रौपदी कब बड़ी हुई। पढ़ाई की, नौकरी की, शादी की और संघर्ष और भी गहरा। जीवन सपनों से भरा था एवं खुशियों से सजा, पर किस्मत को कुछ और मिला। एक-एक करके उनके दोनों बेटे इस कुर्सी में बैठी बैठी थी। एक हाथ लोगों के अपना सहारा था, अचानक सुहाग की बिजली और सिर में याद उनका जीवन जो कहीं घर था अब एक सन्नाटा बन गया। और आंसू में मैंने एक दीप जलाया, दर्द को सीने में हौसला बनाया। धीरे-धीरे उसकी जिंदगी की रोशनी फिर भी अंधेरे में मैंने खुद को पाया। देख, यही द्रौपदी जिसने अपना सब कुछ खोया, वही बनी आशा की प्रतीक। इतना कुछ सहने के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और जनजातीय अधिकार के लिए लड़ती, संघर्षों से जूझती वे जूझी। उन्होंने हिम्मत रखी तथा अपने जीवन में निरंतर राजनीति के सफर को आगे बढ़ाया। इस सफर में आगे बढ़ते हुए वे झारखंड के राज्यपाल के रूप में चयनित हुई। मैं द्रौपदी जी को ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक झारखंड के राज्यपाल इस पर्व में उन्होंने हिम्मत रखी तथा देश के सर्वोच्च पद पर का सफर भी तय किया। जब भी जमीन पर उनकी कोई बहन से
वहीं से उठाई थी हिम्मत की फंसी और फिर आया वो दिन जब द्रौपदी बोली, ईश्वर की शपथ होती, जब सरकार में भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यभार